हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो दुनिया के सबसे अमीर और टेक सेवी देशों में से एक सिंगापुर को हिलाकर रख रही है। 2025 में सिंगापुर वासियों ने स्कैमर्स को $242 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खो दिए हैं और यह रकम अभी भी बढ़ रही है। आखिरकार सिंगापुर जैसे विकसित देश में लोग इतने बड़े पैमाने पर ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि स्कैमर्स वहां इतनी आसानी से कामयाब हो रहे हैं और इससे हमें क्या सीख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम इससे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों, सिंगापुर जिसे हम एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, आज एक स्कैडमिक यानी स्कैम महामारी का सामना कर रहा है। 2025 में अब तक सिंगापुर में 13,000 से ज़्यादा स्कैम के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों ने $242 मिलियन खो दिए हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो सिंगापुर वासियों ने 51,501 स्कैम मामलों में 1.1 बिलियन सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 822 मिलियन अमेरिकी डॉलर गंवाए। 2019 से अब तक कुल नुकसान $3.4 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपनी कम अपराध दर और सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। फिर भी 2023 में सिंगापुर वासियों ने प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा रकम $3100 यानी करीब 2.6 लाख रुपए स्कैमर्स को खोए, जो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से भी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि सिंगापुर जैसे टेक सेवी और अमीर देशों में इतनी आसानी से स्कैम का शिकार क्यों हो रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 बड़े बड़े कारण हो सकते हैं। सिंगापुर वासी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अमीर और तकनीक के जानकार हैं। उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म का भारी इस्तेमाल करने की आदत है जिससे स्कैमर्स का निशाना बनते हैं। सिंगापुर वासी आमतौर पर सरकारी और बैंक अधिकारियों की बातों पर बहुत भरोसा करते हैं। स्कैमर्स इसका फ़ायदा उठाकर फर्जी बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठग लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और फिशिंग स्कीम्स ने स्कैमर्स को और ख़तरनाक बना दिया है। ये तकनीकें इतनी वास्तविक लगती हैं कि लोग आसानी से फंस जाते हैं। सिंगापुर वासी अमीर और भोले होते हैं। यह भोलापन और तकनीक पर अंधा भरोसा स्कैमर्स के लिए घातक संयोजक बन गया है। सिंगापुर में होने वाले स्कैमर्स कई तरह के हैं, लेकिन कुछ प्रमुख स्कैमर्स हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2024 में कुल नुकसान का 24.3% क्रिप्टो स्कैमर्स की वजह से हुआ। लोग फर्जी निवेशक योजनाओं में क्रिप्टो करेंसी डालते हैं और स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। यह सबसे ज़्यादा होने वाला स्कैम है, जिसमें ई कॉमर्स स्कैम ये सबसे ज़्यादा होने वाला स्कैम है, जिसमें 11,665 मामलों में 17.5 मिलियन सिंगापुर डॉलर का नुकसान हुआ। लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन सामान कभी मिलता ही नहीं। जॉब स्कैम्स, नौकरी की तलाश में लोग फर्जी जॉब ऑफर्स में फंस जाते हैं। स्कैमर्स छोटी रकम का लालच देकर पहले भरोसा जीतते हैं, फिर बड़ी रकम ठग लेते हैं। फिशिंग और सरकारी अधिकारी बनकर ठगी, स्कैमर्स फ़ोन कॉल्स, एसएमएस या ईमेल के जरिए बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से बैंक डिटेल्स या पैसे मांगते हैं। 80% मामलों में लोग खुद ही स्कैमर्स को पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ज़्यादातर स्कैमर्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में 64.4% सोशल मीडिया स्कैम्स फेसबुक के जरिए और 50.2% मैसेजिंग स्कैम्स व्हाट्सएप के जरिए हुआ। सिंगापुर सरकार और पुलिस का जवाब क्या है इस बारे में दोस्तों? नया कानून, जनवरी 2025 में सिंगापुर ने प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैम्स बिल पास किया, जिसके तहत पुलिस संभावित स्कैम पीड़ितों के बैंक खाते फ्रीज कर रही है और ताकि और नुकसान रोका जा सके। एंटी स्कैम कमांड 2022 में शुरू हुआ। यह यूनिट स्कैम से निपटने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करता है। 2024 में इसने $182 मिलियन से ज़्यादा रकम रिकवरी की और $483 मिलियन के नुकसान को रोका। स्कैम शील्ड ऐप, यह एआई आधारित ऐप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वेब लिंक्स पर स्कैम्स को डिटेक्ट करता है। इसे 5.5 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। अगर सोशल मीडिया पर सख्ती, अगर फेसबुक मार्केट प्लेस और स्कैम्स नहीं हुए तो 1 मार्च 2025 तक सभी विक्रेताओं की पहचान सत्यापित करनी होगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि स्कैमर्स ज़्यादातर विदेशों से ऑपरेट करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और पैसे रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। भारत के लिए एक सबक, दोस्तों सिंगापुर की यह स्थिति भारत के लिए एक
भारत के लिए भी एक चेतावनी है। भारत में डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से बढ़ रही है और स्कैमर्स भारतीयों को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ जरूरी सावधानियां जो हम बरत सकते हैं: संदिग्ध कॉल और मैसेज पर भरोसा न करें। अगर कोई बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आपसे पैसे या बैंक की डिटेल्स मांगता है तो पहले सत्यापित करें, उसे चेक कर लें। क्रिप्टो और निवेश में स्कीम्स में सावधान रहें। कोई भी निवेश करने से पहले कंपनी की विश्वसनीयता जांचें। ऑनलाइन खरीदारी में सतर्कता, केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप्स से ही खरीदारी करें। स्कैम्स की रिपोर्ट करें। अगर आप स्कैम्स का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, भले ही आपको शर्मिंदगी महसूस हो। सिंगापुर का अनुभव हमें सिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है उतना ही सावधानी भी ज़रूरी है। दोस्तों, सिंगापुर में $242 मिलियन और 2024 में $1.1 मिलियन का नुकसान हमें बताता है कि स्कैम्स अब एक वैश्विक महामारी बन चुके हैं। सिंगापुर जैसे देश में अगर लोग इतने बड़े पैमाने पर ठगी का शिकार हो सकते हैं तो हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन यह स्कैमर्स के लिए भी एक हथियार बन गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हम डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो में एक रोचक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।